ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि अभी जाके अमेज़ॉन पे टाइप करो कैमरा एसडी कार्ड्स, तो आपके सामने हज़ारों कैटेगरीज़ के हज़ारों एसडी कार्ड्स आ जाएंगे और ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है एक इंसान के लिए, स्पेशली जब उसको पता नहीं होता कि कौन सा एसडी कार्ड लेना है। और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग गलत एसडी कार्ड ही लेते हैं। बहुत लोगों को ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है और यही डिसीजन मैं ईजी बनाने के लिए आज आया हूँ इस वीडियो को लेके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हितेश गिल एंड द चैनल यू आर ऑन इज़ विंटर्स एंड ड्रम। अब देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, थोड़ा सुपर नर्डी स्टफ़, बट इस वीडियो को मैं ऐसे लेने के लिए बोलूँगा कि जैसे आपकी बचपन में ली हुई कोई कोई मैथ्स की क्लास नहीं होती जो आपको ज़िंदगी भर काम आती है। ये उस टाइप का वीडियो होने वाला है। ये टेक्निकल होगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए कि कौन सा एसडी कार्ड आपके लिए यूज़ करना सही है। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ वीडियो में जाने से पहले। जितनी भी बार मैं एसडी कार्ड पे लिखी हुई स्पीड्स के बारे में बात करूँगा, वो स्पीड होंगी मेगाबाइट्स पर सेकेंड में, यानी कैपिटल बी। और जितनी भी बार मैं कैमरा कोडेक से रिलेटेड स्पीड्स की बात करूँगा, वो होगी मेगा बिट्स पर सेकेंड में, यानी स्मॉल बी। अब इनमें रिलेशन ये होता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स बट हैव सम पेशेंस। अब देखिए, अगर आपको किसी भी पार्ट में कन्फ्यूजन रहता है, मैंने सबके टाइम स्टैम्प्स बनाए हुए हैं, तो आप वापस पीछे आके बार बार समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आई होप आपको एक ही बारी में समझ में आ जाए सारा। तो जी, सबसे पहले हम रीड स्पीड्स को डिस्कस करके साइड हटा देते हैं। रीड स्पीड्स वो होती हैं जो आपके कार्ड पे थोड़े बड़े फ़ॉन्ट में लिखी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीड्स। और आयरनी देखिए, ये बड़े फ़ॉन्ट में ज़रूर होती है बट दैट इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। रीड स्पीड्स का मतलब ये होता है कि आप अपने कार्ड से अपने कंप्यूटर में किस स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, विच इज़ ऑफकोर्स नॉट वेरी रेलिवेंट हेयर बिकॉज हमें देखना है कि हम कैमरा से कार्ड में कितनी स्पीड पे कर सकते हैं। तो रीड स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हम सीधा चलते हैं राइट स्पीड्स की तरफ। अब हम आते हैं एसडी कार्ड की राइट साइड पे, जहाँ पे सारी राइट स्पीड्स लिखी होती हैं। राइट स्पीड्स वो होती हैं जिन स्पीड से आप कैमरा से अपने कार्ड में रिकॉर्ड कर सकते हो। ये स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप जो कार्ड लोगे वो इन्हीं स्पीड के बेसिस पे लोगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ तक मोस्टली लोगों की कभी नज़र जाती भी नहीं है। जिनको पता है उनको तो पता है ही, बट मोस्टली लोग वो चीज़ देखते भी नहीं है। इन राइट स्पीड्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कार्ड पे जो लिखी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है वीडियोग्राफर्स के लिए। सबसे पहले फटाफट उन्हें निपटा देते हैं। ये जो सी लिखा होता है आपके कार्ड के अंदर, जनरली इसके अंदर 10 लिखा होता है और इसका मतलब होता है कि आपका कार्ड आपको सस्टेन्ड 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की राइट स्पीड दे सकता है। बट सिंस इससे पहले के कार्ड अब मिलते ही नहीं है और इसके बाद के अभी आए ही नहीं है, तो C10 इज़ नॉट अ वेरी रेलिवेंट नंबर। स्पेशली हम वीडियोग्राफर्स के लिए नहीं है, मोस्टली फोटोग्राफर्स के लिए C10 कार्ड्स काम कर जाते हैं। अब अगर आप इसकी साइड में देखेंगे तो एक U बना होता है और इस U का मतलब होता है UHS क्लास स्पीड। इस U के अंदर लिखा हुआ है 1, जिसका मतलब है कि ये कार्ड आपको 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की सस्टेन्ड स्पीड दे सकता है। अब अगर इस U के अंदर 2 लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि ये कार्ड आपको 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की सस्टेन स्पीड देगा, एंड रिस्पेक्टिवली फॉर U3 इट्स 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। और इन सब स्पीड्स को अगर आप मेगाबिट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो वो सब कुछ आपको सारा मैथ्स कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि मेगाबाइट्स को मेगाबिट्स में कन्वर्ट करने के बाद कितना स्पीड आ रहा है। आई नो गाइज, बहुत नंबर्स हो रहे हैं और यूजुअली ऐसी वीडियोज़ आप नहीं देखते होगे, बट ट्रस्ट मी, इट विल ऑल मेक सेंस। आप अच्छे से अपना कार्ड डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा कार्ड लेना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली, और कोई बताता नहीं है ये, तो प्लीज़ देखते रहो। अब ये जो ऊपर V लिखा हुआ है और इसकी साइड में एक नंबर लिखा हुआ है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर अस। इस V का मतलब होता है वीडियो क्लास स्पीड, और ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है वीडियोग्राफर्स के लिए। जैसे कि U यानी UHS क्लास स्पीड के अंदर 3 का मतलब था 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की सस्टेन्ड स्पीड, वैसे ही V के आगे अगर 30 लिखा है तो उसका मतलब होता है 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड ऑफ सस्टेन्ड स्पीड। ठीक है, अब हमारे पास U3 के बियॉन्ड कोई कार्ड्स नहीं आए हैं, बट अगर हम वीडियो क्लास स्पीड की बात करें यानी V के आगे लिखी हुई वैल्यू की, तो वो आपको V10, V30, V60, V90 तक के भी कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब ये जो V का वैल्यू है, मेनली हम यही देखते हैं स्पेशली वीडियोग्राफर्स एक कार्ड खरीदते टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम V30 वाले कार्ड्स को कंसिडर करें
तो वो होता है 30 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की सस्टेन्ड स्पीड। अगर अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मेगाबिट्स पर सेकेंड में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है 240 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि ये कार्ड 240 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक के रिकॉर्ड करने वाले सारे कोडेक्स को सपोर्ट करेगा, विच इज़ मोर देन इनफ टू मोस्ट ऑफ द पीपल। यानी V30 के जो कार्ड्स होते हैं वो मोस्टली लोगों के लिए इनफ होते हैं। मोस्ट कॉमन कैमरा जो हमारे यूज़ होता है उसकी बात करें A7III की, तो उसमें 4K भी आप शूट करोगे तो अभी भी 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक का ही रिकॉर्ड लिमिट होता है। तो मतलब 240 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक का आपको इस कार्ड में मिल रहा है, विच इज़ मोर देन इनफ। अब देखिए, दो और ऐसी चीज़ें होती हैं आपके कार्ड पे जो लिखी होती हैं, जो कि काफ़ी मेजर होती हैं, बट हम उनको ज़्यादा डिटेल में ना ले जाके शॉर्ट रखते हैं ताकि इस वीडियो को हम कम से कम कॉम्प्लिकेटेड रखें। पहली चीज़ होती है कि आपके SD कार्ड पे इस जगह पे नहीं, या तो SDXC लिखा होगा, नहीं तो SDHC लिखा होगा। बहुत आसान भाषा में बताऊँ तो SDXC ही लेना। क्यों? क्योंकि SDXC में कोई रिकॉर्ड लिमिट नहीं होती है, ठीक है। और SDHC अगर आप लोगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें 4 GB की फ़ाइल लिमिट रहती है। तो यानी अगर आपने एक 8 GB की फ़ाइल रिकॉर्ड करी है अपने कैमरा में, तो वो 4 GB के 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आपके कार्ड पे सेव होगी, विच इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी लाइफ थोड़ी आसान बनाने के लिए SDXC कार्ड ही लेना। बहुत आसान होता है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना। SDHC कार्ड जो होते हैं वो सिर्फ 32 GB तक के ही होते हैं, उससे भी और नहीं होते। और SDXC 32 GB से 2 TB तक के भी होते हैं। तो मतलब ये इनमें डिफरेंस रहता है। अब जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, वो ये होती है कि या तो आपका कार्ड UHS 1 कैटेगरी का होगा, नहीं तो UHS 2 कैटेगरी का होगा। UHS 1 कैटेगरी आपको पता कैसे लगेगी? यहाँ पे कार्ड में एक रोमन नंबर होता है, अगर वो 1 है तो वो UHS 1 कैटेगरी का है, और 2 है तो UHS 2 कैटेगरी का कार्ड है। अब इनमें एक और फिजिकल डिफरेंस रहता है। अगर आप कार्ड्स को पलट के देखोगे तो UHS 1 में एक ही स्ट्रिप होती है कनेक्टर्स की, और UHS 2 में 2 स्ट्रिप्स होती हैं कनेक्टर्स की। और आसान भाषा में बताऊँ तो UHS 2 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं एक्चुअली में। तो जी, अब फाइनली इस चीज़ पे आते हैं कि मैं आपको कौन सा कार्ड सजेस्ट करता हूँ ये सब स्पीड की नॉलेज लेने के बाद। देखिए, मैं 2 जवाब दे सकता हूँ। एक तो ये, अगर आपके पास कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो सीधा UHS 2 कार्ड ख़रीद लो। अगर आपको प्रोफेशनली भी ज़रूरत है उसकी तो आपको हाई स्पीड्स मिलेंगी, बट कार्ड्स महंगे होते हैं वो, ठीक है। UHS 2 अगर कोई ख़रीद सकता है तो उसको तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं देखने की। बट दूसरी कैटेगरी वो है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है कार्ड पे, बट फिर भी अगर आप ऐसा कार्ड चाहते हो जो कि मोस्टली कोडेक्स को सपोर्ट कर जाए आपके कैमरा के, तो ये कार्ड आप ले सकते हो। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा ये कार्ड। बेसिकली ज़रूरी नहीं है आप ब्रांड सेम लो, बट ये सब चीज़ें ध्यान में रखना कि वो SDXC कार्ड हो और V30 उसकी ये जो वीडियो क्लास स्पीड है एटलीस्ट V30 हो, जो कि आपको 240 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक के सारे कोडेक्स कैमरा में सपोर्ट कर देगा। तो आई थिंक दिस कार्ड इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनीवन, ठीक है। और आप इसमें भले ही स्टोरेज ज़्यादा ले सकते हो, ऑफ कोर्स ये 64 GB का है तो आप और भी ऊपर जा सकते हो, बट इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना कि SDXC कार्ड हो, V30 हो, U3 हो। दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू, क्योंकि आप अच्छे कोडेक्स में भी वो कर पाओगे, रिकॉर्ड कर पाओगे, और आप पैसे भी बचा पाओगे अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं तो। इस कार्ड का और भी कुछ कार्ड्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके अमेज़ॉन पे लिंक्स पे प्राइसेस चेक कर सकते हो। तो यार, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, आई होप आपको यूज़फुल लगी हो। प्लीज़ 2 बातें और सुन लो मेरी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कुछ वैल्यू मिला होगा इस वीडियो में तो। और यार, एंगेज करो, प्लीज़ एंगेज विद माई वीडियोज़, और वीडियोज़ जाओ देखो, लाइक करो, कमेंट करो, आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। लिटरली आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। पूछो यार मुझसे, कोई भी चीज़ें पूछो, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कई सारे ऐसे लोगों से जिनका पिछले कुछ महीनों में मैं रिप्लाई नहीं कर पाया यूट्यूब पे। आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा रफ़ टाइम चल रहा था मेरे लिए, तो समझ जाना भाई के जज्बात। नहीं, मतलब ब्रेकअप कुछ नहीं हुआ है, बट स्टिल थोड़ा रफ़ टाइम चल रहा था ऐसे ही प्रोफेशनली। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी थी, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट अब मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ जो मेरे करंट सब्सक्राइबर्स हैं, एंगेज करो, ठीक है। वीडियो को हम साथ मिलके इस चैनल को ऊपर लेके जाएंगे, और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाता रहूँगा। मेरे को बताओ आपको क्या चाहिए। इनफैक्ट
मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या चाहिए, हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमें ये समझा दो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी काइंड, कीप ग्राइंडिंग, बाय बाय।